हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। आज ये 13वां क्लास है फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी में बहुत बार पूछता है। तो इसका हो जाएगा डेंड्राइन से कोशिकाकाय में और एक्सोन से फिर एक्सोन छोर में। कह रहा न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ जाते हैं। तो डेंड्राइट में, कोशिकाकाय में, इसके बाद एक्सोन में, इसके बाद एक्सोन छोर में। कह रहा सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण क्या होता है। तो एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन छोर तक। कह रहा सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण क्या होता है। तो एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन छोर तक। ठीक है फ्रेंड। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है चवर्ण। अनैच्छिक क्रिया नहीं है चवर्ण। अनैच्छिक क्रिया नहीं है चवर्ण। नेक्स्ट। कह रहा अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की संभावित गतिविधि है। तो पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की संभावित गतिविधि है। पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। कह अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो हो जाएगा तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन। तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। कारण मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। किसके कारण होता है। तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहचानिए। फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि नीचे दी गई कोशिका को पहचानिए। कौन सी कोशिका है। तो अस्थि कोशिका है। कौन सी कोशिका है। अस्थि कोशिका है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। तो एक्सोन छोर पर। एक्सोन छोर पर। एक्सोन छोर पर। ये अस्थि कोशिका, ये जो रंगा हुआ कलर भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये है फ्रेंड्स। बाकी ये तंत्रिका कोशिका का है। फिगर पूरा अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक करिएगा तो ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये अस्थि कोशिका है। कह रहा न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। एक्सोन छोर पर। एक्सोन छोर पर। एक्सोन छोर पर। नेक्स्ट। कह रहा प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम व्यवस्था क्या है। तो ये हो जाएगा ग्राही अंग। ग्राही अंग, इसके बाद संवेदी अंग, फिर मेरुज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी में। कह रहा प्रत्यावर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। तो ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, पेशी इसमें जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक पेशी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऐच्छिक पेशी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। सही बात है। कह रहा ये ज़्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है। ये भी सही बात है। कह रहा इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती है। यही कह रहा कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखित और एक कोशिकीय केंद्रक होती है। यही गलत है फ्रेंड्स। यही गलत छांटने के लिए कह रहा था। कह रहा ऐच्छिक पेशियों के संबंध में कौन सा गलत है। तो कह रहा इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। सही है। ये ज़्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है। सही है। कह रहा इन मांसपेशियों को क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती है। ये भी सही है। तो कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और
एक केंद्रक होती है, ये गलत है फ्रेंड। नेक्स्ट, करा निम्न चित्र में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क के मेरज्जू की स्थिति को दर्शाती है? तो संख्या हो जाएगा 4। यही जो है मानव मस्तिष्क के मेरज्जू को दर्शाती है। मानव मस्तिष्क के मेरज्जू को दर्शाती है कौन सी? 4 नंबर वाली मानव मस्तिष्क के मेरज्जू को दर्शाती है। मेरज्जू ये अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का काम है देखना और सुनना। अग्र मस्तिष्क सोचना विचार करना। पश्च मस्तिष्क का फ्रेंड्स सहारा देना जो भी है। कह रहा है मेरज्जू से निकलती है, मेरज्जू से निकलती है मेडुला, मेरज्जू से निकलती है मेडुला। कह रहा इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है? स्वैच्छिक कार्यवाही तो दिल की धड़कन, दिल की धड़कन। ये आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दिल की धड़कन, दिल की धड़कन। कर स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। कौन सा उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क पीछे वाला है। कह रहा है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, जब किसी डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाए तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनति करता है। तो ये हो जाएगा एथेनॉल। मतलब शराब अगर पी लीजिएगा फ्रेंड्स तो जो है तंत्रिका तंत्र एकदम धीमा काम करेगा, एथेनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। नेक्स्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर का थर्मोस्टेट? तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ताप को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। कह रहा है इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, ताप को नियंत्रित। सूत्र युग्मन और धूम्राश्म किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्नायु कोशिका। कौन हो जाएगा? स्नायु कोशिका, स्नायु कोशिका। सूत्र युग्मन और धूम्राश्म किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा मेडुला। कौन सा हो जाएगा? मेडुला। कह रहा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। कह रहा रेनवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किस में पाया जाता है? तो मेयोलिन कृत एक्सोन, मेयोलिन कृत एक्सोन, मेयोलिन कृत एक्सोन। कह रहा रेनवेयर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है? तो मेयोलिन कृत एक्सोन, मेयोलिन कृत एक्सोन। कह रहा कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लांगटा, मेडुला ऑब्लांगटा। कह रहा मानव मस्तिष्क निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगटा। कह रहा मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वही मेडुला ऑब्लांगटा, मेडुला के द्वारा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के वजन का केवल 2% होता है, पूरा शरीर का 2% होता है। नेक्स्ट है, कह रहा मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? तो मेरज्जू। कौन सा है जिम्मेवार? तो मेरज्जू। कौन सा जिम्मेवार है? तो मेरज्जू, स्पाइनल कॉर्ड फ्रेंड्स, मेरज्जू को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। कह रहा मानव शरीर का समन्वय केंद्र कौन सा है? तो मुख्य, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर क्या है? तो मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव मस्तिष्क का वजन बताइए? तो वजन हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम। कह रहा अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है। अनुमस्तिष्क
पिछला मस्तिष्क है, मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट, करा डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो हो जाएगा नर्व्स। करा डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, नर्व्स। दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स। करा दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं? तो सूत्र युग्मन। करा दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन। करा कि मानव मस्तिष्क का सोचने का मुख्य भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क। सोचने के लिए अग्र मस्तिष्क। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है। कैसी होती है? विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला करता है। करा कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों की नियंत्रित कौन करता है? मेडुला। करा एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? तो सेरिब्रम और सेलिवियस दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों। करा एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता? सेरिब्रम और सेरिबेलम हो जाएगा का, सेरिबेला ही हो। करा निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो थैलमस मस्तिष्क का भाग नहीं है। थैलमस मस्तिष्क का भाग नहीं है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, भोजन की तृप्ति अनुभूति प्रदान करने की स्थिति है? तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। करा मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस। करा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। करा निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों की क्रियान्वित होती है? तो हो जाएगा मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, स्वैच्छिक यही तो है। मेढक कूदेगा अपनी स्वेच्छा के अनुसार, हाथ से लिखिएगा अपने स्वेच्छा के अनुसार। तो नर्वस सिस्टम का भी चैप्टर पूरा समाप्त हो गया फ्रेंड्स। और ये वीडियो मात्र ये भी 6 मिनट में निपटा दीजिएगा 2x के स्पीड में। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शॉर्ट रिवीजन फास्ट करें फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद।